नवंबर 29 2021 को मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं किचन में गया, मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने एक चाकू लिया और मैंने सोचा चलो सब ख़त्म कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं एक लड़का हूँ और मेरी लाइफ की क्या ही वैल्यू है। मैं अगर मर भी गया, मैंने अगर सब ख़त्म भी कर दिया तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे दोस्तों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्त तो खैर थे ही नहीं मेरे, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं यूज़लेस हूँ। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे और मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी। मुझे जस्ट कैसे भी करके ख़त्म करनी थी एंग्जाइटी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरे हाथ में वो चाकू फिर भी था और मैंने सोचा एंड करना सब कुछ बहुत अच्छा डिसीजन है। लाइक मुझे ज़ीरो पेन होगा, मेरा सारा पेन ख़त्म हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, कुछ ऐसे डिमोनिक थॉट्स नहीं आएंगे कि मैं कितना वर्थलेस हूँ और मुझे हार्डशिप्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मैंने सोचा कि लाइक पॉइंट ही क्या है जीने का, अगर अगर मेरी लाइफ वर्थलेस है तो, अगर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई होप नहीं दिख रहा था। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक टनल में हूँ जिसका कोई एंड ही नहीं है और उस वो टनल कभी ख़त्म ही नहीं होता। उस टनल के एंड में लाइट ही नहीं है, मैं अकेला उस टनल में खड़ा हूँ। जस्ट इमेजिन कि तू एक टनल में खड़ा है और वो एकदम लंबा सा टनल है और उसके एंड में लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा है। तेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है जिससे तू आगे चलते जा रहा है, बट तू आधे घंटे से चल रहा है और तुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तेरा होप खत्म होते जा रहा है कि पता नहीं इस टनल से मैं बाहर निकलूंगा कि नहीं। मैं उसी टनल में फंसा हुआ था और मैंने जस्ट खुद को एक लास्ट डेडलाइन दी, एक्चुअल डेडलाइन, कि मैं 2 हफ्तों में अपनी लाइफ चेंज करने का ट्राई करूँगा, इम्प्रूव नहीं। मैंने मैंने खुद को बोला कि मैं अपनी लाइफ चेंज करने का ट्राई करूँगा और इफ़ मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। उसी टाइम पे मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला ये बुक पढ़ जिसका नाम है कांट हर्ट मी। और ये ऐसी टिपिकल बुक नहीं है, उसने मुझे बोला कि बस पढ़, प्लीज़ पढ़। इससे पहले मैंने एक बुक पढ़ने का ट्राई किया था, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक थी, उसका नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पर मुझे जस्ट लगा कि यार ये तो बुलशिट है, तो मैंने ये दूसरी बुक, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, मुझे लगा वैसे ही बुलशिट कुछ होगा और मैंने पढ़ना चालू किया और फर्स्ट चैप्टर से ही मैं इतना हुक्ड हो गया कि उसकी लाइफ डेविड गॉगिन्स की मुझसे भी बुरी थी। उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताई, वो अब्यूज़ हुआ था, थोड़ा ऐसे रिलेटेबल भी लगा कि माँ बाप से मार पड़ी थी उसे, आई मीन उसके बाप से, तो मुझे भी पड़ी थी, तो ऐसे रिलेटेबल लगा। पर उसकी लाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसने पूरा बताया कि वो मिलिट्री में था, उसने ये सब किया, उसने पुल अप रिकॉर्ड किया, उसने अपने नीज टूटे हुए थे, उसको सिकल सेल एनीमिया था, एक डिसीज़ होता है वो जिससे तुम अच्छे से चल नहीं पाते हो। उससे उसने 100 किलोमीटर्स की रेस, ये मैराथन जीती, 100 किलोमीटर्स। और इस उससे मैं वो बुक पढ़ के मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया, मुझ में जैसे ऐसे आग टर्न ऑन हो गई कि यार मैं भी चेंज कर सकता हूँ खुद को। उस बुक में ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप ये नहीं था कि ओ ये करो ये करो ये करो, पर उसमें होप भी नहीं बोल सकते, उसमें जस्ट ऐसा फायर टर्निंग वर्ड्स लिखे थे कि जस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ ये, इफ़ ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और दैट जस्ट कम्प्लीटली स्विच्ड अ फ्लिप इन मी। और अभी कुछ दिनों पहले, 2 हफ्तों पहले मुझे ऐसे डिप्रेसिव फील हो रहा था वापस। लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और मुझे वापस ऐसे सुसाइडल फील हो रहा था। मैं ऑब्वियसली करता नहीं, पर मुझे बहुत वीक और सैड फील हो रहा था। सैड फील होना तो ठीक है, पर ऐसे होपलेस फील हो रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं सब सही कर रहा था पर मैं ऐसे रट में जा रहा था कि मैं बैड हैबिट्स करने लग गया था। मैं कोप कर रहा था कि नहीं, ये
बैड फूड खा लेता हूँ या खुद को स्टिमुलेट कर लेता हूँ किसी चीज़ से, मूवी से या टीवी शो से या यूट्यूब वीडियोस से, पर मुझे वो होपलेस वाली फीलिंग आ ही रही थी कि डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग। तो मैंने और एक दो बुक्स पढ़ने का ट्राई किया और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जिससे मुझे अच्छा फील हो, अंटिल मुझे ऐसे रियलाइजेशन हिट हुआ कि वो डेविड गॉगिन्स की एक नई बुक आई है, वो पढ़ लेता हूँ। उससे भी मुझे इतना होप नहीं था, मुझे लगा कि ओके फर्स्ट बुक हो सकती है कि बहुत अच्छी थी, बहुत लेजेंडरी थी, उसमें उसने अपनी सब स्टोरी लिख दी, और सेकंड बुक उसने शायद पैसे कमाने के लिए लिखी हो। तो मैंने पढ़ना चालू किया एंड इट कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ अगेन। मुझे लगा नहीं था, मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थे कि ये बुक अच्छी होगी। उस कम ऑन भाई, डेविड गॉगिन्स इज अ लेजेंड। उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा था कि मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स लाइक ऐसे जाना चालू हो गए। ऐसे इंस्टेंटली नहीं हुआ, 3-4 दिन लगे कि मुझे थोड़ा से फायर फील होने वापस। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे वो फायर फील होता गया। वो जस्ट अपना सब बंद कर देता है, वो फीलिंग की होपलेसनेस बंद कर देता है। सॉरी फील करते हैं हम लोग कि यार मेरी लाइफ कितनी बुरी चल रही है, मेरा ये बुरा चल रहा है, मेरा वो बुरा चल रहा है, बट वो बोल रहा है कि टाइम इज टिकिंग, तेरे पास टाइम नहीं है सॉरी फील करने का। उसने ये एक स्पेसिफिक एडवाइस दी थी उसमें जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसकी खुद के फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड कर और जो भी तेरी नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स जो भी है वो सब बोल दे विदाउट एनी जजमेंट। जस्ट बोल दे, कोई सुनेगा नहीं, ऐसे बोल दे। लिखने से बेटर है बोलना वॉइस रिकॉर्ड में। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के वो सुन, और जैसे ही तू वो सुनेगा तुझे बहुत ऐसे ये फील होगा कि होता है कि ये मैं हूँ, मैं इतना बिच जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ, इतना पुसी जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ। और वो एक्सरसाइज भी मैंने की, इट कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। अब तक मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी है, बट हैव दिस एंगर इनसाइड यू कि यू कैन चेंज, यू कैन कम्प्लीटली टर्न योर लाइफ अराउंड। चाहे तू कितना भी ज़्यादा बैड फेज में हो अभी, you have the power to change. Stop feeling sorry for yourself, stop feeling this negative feeling कि तू कुछ कर नहीं सकता। चाहे तू अपनी पूरी लाइफ बकवास जिया हो, चाहे तूने सारी गलती किया हो, कुछ अचीव नहीं किया हो, मोटा हो तू, ऐसे स्किनी फैट हो, पेरेंट्स से तेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मे बी ब्रेकअप हो गया हो तेरा, तू जंक फूड खा रहा है, तू जिम 1-2 दिन जा रहा है, तू पॉर्न देख रहा है, तू क्विट नहीं कर पा रहा है, तू बुलशिट एप्स ओमेगल वगैरह पे जा रहा है और होप कर रहा है कोई अच्छी लड़की मिल जाए तुझे, एंड तू चाहता है, कुछ तेरे अंदर फीलिंग है कि तू चेंज हो, तेरे अंदर ऐसे डायरेक्शनलेस फीलिंग है कि पता नहीं तेरा क्या होगा, बट ऐसी एक आग भी है, छोटी सी आग है कि कुछ ना कुछ चेंज हो। एंड फिर तुझे वापस इमेजिन कर कि तू उस टनल में है एंड तुझे लाइट नहीं दिख रही है, बट तुझे ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे टनल के एंड में लाइट ढूंढनी है, तुझे जस्ट सोचना है कि मुझे अपना बस नेक्स्ट स्टेप लेना है। और अगर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लूँगा वो बहुत ही ईजी है, बस मुझे अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाना है, राइट पैर आगे बढ़ाना है, और जस्ट मुझे वो करते रहना है। मे बी थोड़ा टाइम रुक जा, सांस ले, पर वापस मुझे जस्ट नेक्स्ट स्टेप करते रहना है। सोचना ही नहीं है एंड के बारे में। हाँ, एंड तुझे याद रखना है कि ओके मुझे यहाँ से निकलना है, पर अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस कर, इससे तू टनल के बाहर निकल जाएगा। एंड हैव दिस फीलिंग कि यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू हैव द पावर टू। तेरा पास जो भी है इट डजंट मैटर, बी एंग्री एट द वर्ल्ड कि तुझे किसी ने रॉन्ग किया है, तेरे साथ किसी ने बुरा किया है, तेरे साथ तूने खुद ने बुरा किया है, बट जो एक इंसान तेरे साथ हमेशा रहेगा वो तू है। एंड गॉड या यूनिवर्स, जो भी चीज़ में बिलीव करता है, आई होप तू गॉड में बिलीव करता हो। मैं मुस्लिम हूँ, सो आई बिलीव इन गॉड। एंड हैव दिस फीलिंग कि गॉड है एंड तू खुद के साथ है एंड यू विल फाइंड अ वे।
गुस्सा हो लोगों पे, किसी इंसान ने तो तेरे साथ बुरा किया, वो याद रख एंड उसको प्रोडक्टिव चीज में डाल। वो गुस्सा एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज कर और उसको एक प्रोडक्टिव चीज में डाल के मैं जिम जाऊंगा, इस इंसान ने मेरे साथ ये कैसे किया, पूरा टाइम वो सोचते रहे। एंड फिर अपने गोल्स याद रख, एक दो गोल्स लिख हर जगह, अपने वॉल पे, अपने फोन की लॉक स्क्रीन पे। एंड फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डिप्रेस्ड एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, वो यूज कर इनटू अचीविंग दोस प्रोडक्टिव गोल्स। वन स्टेप एट अ टाइम अप्रोच ले, अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच। दैट्स हाउ यू विल चेंज। आई होप कि दिस हेल्प यू, बिकॉज मुझे 2-3 हफ्ते पहले बहुत डिप्रेस हो रहा था, और जैसे ही मैंने वो रीड करना चालू किया, मुझे जैसे ऐसा लगा कि डेविड गॉगिंस आ रहा है, मेरे साइड में बैठा है और वो मुझे बोल रहा है कि stop being a fucking bitch and go achieve what you want. You don't have time to feel sorry for yourself. इससे कुछ हो नहीं रहा, रंडी रोनी करने से कुछ अचीव नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ चेंज नहीं हो रहा। चेंज होता है एक्शन से, वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ते रहे। एंड अपने लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्रोडक्ट एक्शन ले। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमोसियो।